अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैंने पकाई थी आलू मटर की सब्ज़ी। तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिए हैं जी 2 प्याज। इनको मैंने पीस लिया था। आपको ग्राइंड करने हैं, ग्राइंड कर लें। मैंने कूंडे में इसको पीसा था, ठीक है। अच्छा जी, तो प्याज को जो है ना वो मैंने कूंडी में कूटा था, क्योंकि मुझे दरदरा सा प्याज चाहिए था। मुझे बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना था इसका, वरना मैं मिक्सी में बना लेती। तो जी ये है मेरे पास मिट्टी की कूंडी, इसमें मैंने पीस लिया था प्याज को, और अब मैंने टमाटरों को भी इसी में पीस लिया है। मिट्टी की कूंडी में पीसने से एक अलग ही जायका आता है, बजाय कि हम ग्राइंड कर। तो जी प्याज जो है वो हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें शामिल कर दूंगी 1 चम्मच भर के ज़ीरे का। उसके बाद साथ में इसमें शामिल कर दूंगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको थोड़ा सा हिलाने के बाद साथ में इसमें जी शामिल कर दूंगी पिसा हुआ टमाटर, जिसको मैंने पीस लिया था। टमाटर और प्याज जब पीस जाते हैं तो शोरबे में ज़रा मज़े का शोरबा बन जाता है, ठीक है। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं सूखे मसाले डाल दूँगी, जिसमें नमक मिर्च हल्दी है, साथ में कुटा हुआ धनिया है, ठीक है। इसको शामिल करके मैं अच्छे तरीके से जो है ना भून लूँगी। मसाले को इतना भूनूँगी कि टमाटर जो है वो अच्छे से बीच में गल जाएँ। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी मैं अच्छे से भुनाई कर लूँगी। उसके बाद जो इसमें मैं आलू मटर शामिल कर दूँगी। अच्छा जी, तो मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं मसाले ने तेल सारा छोड़ दिया, और पानी मैंने थोड़ा सा डाला था ताकि अच्छे तरीके से मसाला जो है ना पक जाए। अब जी इसमें मैं शामिल कर दूँगी आलू मटर। मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब है आलू मटर, ठीक है। 1 पाव आलू हैं, 1 पाव ही मटर हैं। इनको मैं शामिल कर दूँगी बीच में, और अच्छे तरीके से इनको भून लूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं भून लूँगी मसाले में अच्छे तरह से। फिर इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उतना पानी शामिल करें, जितना मतलब शोरबा पतला रखना है, गाढ़ा रखना है, ठीक है। अगर सूखे बनाने हैं तो इतना पानी डालें कि ये गल जाएँ और पानी आपका खुश्क हो जाए। तो आप सूखे वाले आलू मटर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं शोरबे वाले बनाऊँगी आज थोड़े से, क्योंकि शोरबे वाले आलू मटर ही खाने का मज़ा आता है। अच्छा जी, तो 5 मिनट के लिए मैंने आलू मटर को मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लिया था। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी पानी, ठीक है। और पानी शामिल करने के बाद इसको मैं पकाऊँगी तकरीबन इतना कि आलू मटर गल जाएँ, और मेरा जो शोरबा है वो थोड़ा गाढ़ा हो, ना इतना ज़्यादा पतला हो, ना इतना गाढ़ा हो, ठीक है। दरमियाना शोरबा हो, ठीक है। तो अब जी इसमें मैं साथ ही नमक भी थोड़ा सा चख लूँगी। अगर नमक कम लगेगा पानी में तो जब इसको बॉयल आएगा तो नमक चख लें, अगर कम लगे तो फिर नमक थोड़ा सा डाल दें। अच्छा जी, तो आलू मैंने चेक कर लिए हैं, आलू भी गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं, और मेरा सालन तैयार है। शोरबे को थोड़ा सा मैं गाढ़ा करूँगी, और साथ में इसमें शामिल कर दूँगी ये हरी मिर्च है मेरे पास साबुत, और गरम मसाला थोड़ा सा। तो जी मिर्ची मैंने डाल दी थी। उसके बाद मैंने गरम मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा 1 टीस्पून डाली थी मैंने गरम मसाले की। उसके बाद अब मैं धनिया डाल रही हूँ इसके ऊपर, और आलू मटर जो है वो पक के तैयार है। और शोरबा भी एकदम से जितना मुझे चाहिए था पतला गाढ़ा मैंने कर लिया अपने अंदाजे के हिसाब से। और तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पे पकाया था, और आलू मटर मेरे दोनों गल के तैयार थे। अब जी इसके ऊपर धनिया डाल दूँगी, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी, और आलू मटर खाने के लिए जी तैयार एकदम रेडी हो जाएंगे। यही थी आज की मेरी वीडियो आलू मटर की रेसिपी की। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें मेरी वीडियो को, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।